नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके पहले भी मैं इस विषय में वीडियो बना चुका हूँ, उस पर ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। अभी फिलहाल कल एक फिर कमेंट आया हुआ है, जिस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ फिर से कि आप लोगों के लिए, मतलब कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया हुआ है और उसकी जानकारी के अभाव के कारण आप लोग उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो आज उस जजमेंट के विषय में बिल्कुल सरल और सहज तरीके में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को कहीं समझ में ना आए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आए, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा आपका तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखना होगा, जिससे कि आप लोग जो क्वेश्चन किए हैं, अगर मैं वीडियो डालूंगा तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप जो क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर आपको घर बैठे मिल जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कचहरी कोर्ट तक घूमते रहेंगे और जब वकील फीस ले लेगा तभी आपको बात बताएगा। और आप लोगों की सुविधा मैं बिना चार्ज के बता रहा हूँ। मेरे पास सीनियर सिटीजन कमेंट आते रहते हैं और मैं जो वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल सच बनाता हूँ, सच के अलावा कोई बनाता नहीं हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात को मालूम है, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, मैं उनका सोल्यूशन देता रहता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई साहब कमेंट किए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर बना रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी का नाम लेने से अच्छा नहीं होता है, पर मैं उन भाई साहब के थ्रू देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है पूरे देश में लागू होता है, तो पूरे सीनियर सिटीजनों के लिए सिस्टम लागू है, ये नियम लागू है, वही चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि मेरी उम्र 64 ईयर्स है, मतलब कि मैं 64 साल का हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति बचपना गुजार करके बड़ा हो जाता है, कोई अचानक तो वृद्धावस्था में पहुंचता नहीं है। पहले क्या होता है कि बचपना रहता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ने लिखने के बाद बड़ा होता है, माता पिता के सहारे जीता रहता है, मौज मस्ती करता रहता है। मगर एक दिन ऐसा आता है कि जब शादी हो जाती है और सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर खुद आ जाती हैं, जब वो एक बंधन में बंध जाता है, और ये प्राकृतिक का नियम है, कोई ये नहीं कि अनोखी चीज किसी के साथ हो रही है, प्राकृतिक का नियम है। तो जब वो बंधन में बंध जाता है तो पहले क्या था कि पहले महंगाई कम थी, जनसंख्या कम थी, कई प्रकार की कमियां थी और लोग बाग घर में बैठ करके आराम से अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ गई है, एक एक कमरे सही से लोगों को नहीं मिल रहा बंटवारे में, तो जो लड़के होते हैं उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब उनके पास ना पैसा है, ना पावर है और ना जानकारी है, जिसके कारण वो लोग रास्ते में भटकते हैं, रास्ते में लेटते हैं। ऐसे करके मेरे पास एक भाई साहब ने कमेंट किया कि मेरी उम्र 64 वर्ष की है, मेरे लड़के मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं, मैं क्या करूं। तो उस बात पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं वो चीज आप लोगों को आज बता रहा हूं कि किसी के साथ ऐसी कंडीशन हो रही है। रोड पे घर होना भी बहुत गलत है, हॉर्न बजता रहता है, तो हॉर्न से आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करिएगा। तो अगर किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा कृत्य हो रहा है तो उस पर एक तो सीनियर सिटीजन एक्ट आया है 2007 में। मैं कई बार कह चुका हूं कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं इस एक्ट को जरूर एक बार पढ़ लें। अगर इस एक्ट को आप पढ़ लिए तो आप रामायण भागवत गीता उपदेश जो पढ़ते हो पढ़ ही रहे हैं, पर इस
ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके लिए ये रामायण है, यही भागवत है, उसको भी एक बार सीनियर सिटीजन एक्ट को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। 2007 में आया था और 2019 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, मतलब कुछ बदलाव कर दिए गए हैं आज को देखते हुए। तो उसमें सीनियर सिटीजन एक्ट में 2007 में जो आया है उसमें की धारा 23 है जो ये चीज को दर्शाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उसी को देख करके दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, गौर से सुनिएगा, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति मकान खुद से बनाया हुआ है या पूर्वजों की है, आप लोगों को भ्रमित होगा कि पैतृक संपत्ति है तो ये हो जाएगा हो जाएगा, आपकी बनाई हुई है या नहीं है, या तो आपके लड़के की बनाई हुई है, पर वो आपको अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना तो आपका परित्याग कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहता है। ये बिल्कुल सच रियल है, ये सीनियर सिटीजन एक्ट में लिखी हुई बात कहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लड़के के ऊपर दिक्कत आ जाएगी और उसको जेल जाने के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी अपने रिश्तेदार में अपने दादा को, अपने बाबा को, अपने माता पिता को, सीनियर सिटीजन को का परित्याग नहीं कर सकता। उनके लिए ये कानून बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सीनियर सिटीजनों को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप खुद जमीन बनाए हुए हैं तो आपको ये पावर दी गई है कि आप चाहें तो अपने लड़की को, अपने लड़के को या अदर किसी रिलेशन वाले को अपने मकान में रख सकते हैं। अगर नहीं आपकी मर्जी है तो आप उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं, पर वो आपको नहीं निकाल सकते हैं, आप उनको निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और है जिसमें शुद्ध शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई लड़का अपने माता पिता का परित्याग करता है तो उसके लिए जेल तो होगी ही, जुर्माना तो होगा ही, पर उसको भरण पोषण के लिए, अपने माता पिता को, लड़के को भरण पोषण के लिए अगर एक अच्छी पोस्ट पे है तो 10,000 महीना तक देना पड़ेगा। नहीं है अगर अच्छी पोस्ट पे कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो जो भी उसकी आय है, जो भी उसकी इनकम है, उस हिसाब से हर महीने अपने माता पिता को उसको भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आप लोगों के साथ ये ठंडी में, मैं कल देखा, मेरे पास कमेंट भी कई आया और मैं जा कर के देखता हूँ कि रास्ते में जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वृद्धावस्था में होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई किसी प्रकार से नहीं करते। तो अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो आपके पास जो कपड़े हैं, जो कुछ भी, जो जितना आप लोगों से मदद हो सके उतना आप लोग उनका मदद करिए। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि आप लोग उनसे पूछ करके कि आपके पास क्या कंडीशन है ऐसे कि आप ऐसे अवस्था में घूमने के लिए आपको बाधित किया जा रहा है। तो अगर एक एप्लीकेशन उनके तरफ से आप दिला देंगे तो यकीन मानिए उनकी लाइफ सुधर जाएगी। उनकी बहू, उनके बेटे कभी लाइफ में उनको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें कई एक बार जजमेंट दे चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का परित्याग नहीं कर सकता है। कई एक याचिकाएं पड़ चुकी हैं, कई एक बार इसमें जजमेंट आ चुके हैं। एक व्यक्ति ने तो हमसे पूछा था कि मैं मकान खुद खरीदा हूँ, तब चाहूँ तो अपने माता पिता को रखूँ या न रखूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके पिताजी ने रिक्शा चला करके, कुछ भी करके आपका जीवन का पालन पोषण किया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाए, सब कुछ किए। आप पढ़ लिखने के बाद कमाने लगे, खुद से मकान बना लिए, तो क्या आपने माता पिता का परित्याग कर देंगे? ऐसा नहीं है। कानून उनको ये पावर देता है कि वो अगर अपने बच्चे का खरीदा हुआ घर है तो भी उस घर में रह सकते हैं, और सीनियर सिटीजन एक्ट उनको ये पावर देता है कि कोई बहू बेटे अपने सास ससुर का परित्याग नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता का परित्याग नहीं कर सकते हैं। कोई भी लड़का
अपने माता पिता का परित्याग नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों के साथ उसे दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रेम को थोड़ा दूर करके कानून का सहारा लीजिए, आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को अच्छी लग गई हो ये वीडियो तो थोड़ा इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे परोपकाराय पुण्याय परपीडनम पापाय, यही सब शास्त्रों का निचोड़ है। दूसरों के साथ उपकार करने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है, और दूसरे के को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको एक शेयर करने से किसी का भला हो रहा है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।